गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एक्चुअली फ्राइडे को हमने एक ट्रेड किया था सीमेंस के अंदर और वो ट्रेड में हमें लॉस हुआ है अराउंड 2100 रुपीज़ का। तो उसमें क्या गड़बड़ हुई है, कैसा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10-2 को हमने ट्रेड लिया था, 10-2-55 और 10-11 तक हम निकल गए थे। हालांकि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल था, बट मेरी एक गलती थी जिसकी वजह से हमें लॉस बुक हुआ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों हमारा लॉस बुक हुआ। अगर आप 10-5 का कैंडल देखते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि अगर हम इसमें जूम करते हैं, जूम करने के बाद 10-5 का कैंडल, 10-5 का कैंडल यहाँ पर आता है, 10-5 का कैंडल। तो इसमें गलती दरअसल ये थी, मैंने अराउंड पोजीशन लिया है 1227.90, जबकि रेट तभी इक्विटी का चल रहा था 1225.96। मेरा पोजीशन अच्छा था, ट्रेडिंग अच्छी थी, पैटर्न के साथ मैंने ट्रेड किया था। पैटर्न क्या था जो मैं बता देता हूँ आपको। पैटर्न बहुत ही सिंपल था। उसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जिसमें ये ये रहा। पैटर्न बहुत ही सिंपल था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ऐसे। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया अराउंड 941 को। तो मैं वेट कर रहा था, क्योंकि जब ये कभी भी ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेकआउट में कभी बाय मत कीजिए। ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस आता ही है। तो एग्जैक्टली जब ये ब्रेकआउट होकर इसने रेजिस्टेंस दिया यहाँ पर, ये दिया 957 को, तो मैं थोड़ा और श्योर हो गया। लेकिन मैं थोड़ा और रुकना चाहता था कि भाई और ये नीचे जा सकता है, इस लाइन को टच कर सकता है या नहीं। तो इसने यहाँ तक गया और इसने टच नहीं दिया। तो तब मैंने फिर यहाँ पर कंफर्मेशन के हिसाब से मैंने ट्रेड ले ली। लेकिन मैंने गलती क्या की कि मैंने जो पिछले दिन का जो सपोर्ट है उस बेसिस पे मुझे रेजिस्टेंस रखना चाहिए था, ना कि इसके सपोर्ट के बेसिस पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, ना कि पुराने दिन के लो के हिसाब से। तो पुराने दिन के अगर हाई के हिसाब से मैं अगर ऐसे स्टॉप लॉस लगाता, जैसे कि ये देखो अपना, अगर मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 1220 होता तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और एग्जैक्टली मैंने स्टॉप लॉस रखा था 1223 पर, 1224.50। तो जैसे ही अगर मार्केट नीचे आता है तो फ्यूचर का भाव भी धड़ाधड़ गिरता है। वो ऐसा नहीं है कि भाई इक्विटी के भाव के हिसाब से चलता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। कभी वो प्रीमियम में भी चला जाता है और कभी वो डिस्काउंट में भी चला जाता है। तो मेरा 1224.50 का स्टॉप लॉस था और उसने 1224 का लो लगाया। उसने वहाँ तक स्टॉप लॉस हिट करके फिर अगर आप देख सकते हो तो एग्जैक्टली 10-19 को हमने एग्ज़िट हुई है हमारा पोजीशन। 10-19 का कैंडल बताता हूँ मैं आपको, ये रहा। 10-19 को 1224 का लो लगा है। उसके बाद आप देखिए सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर इसने एक शानदार रैली की। कहाँ से कहाँ तक, 1224 से लेकर 1247 तक। अगर आप मानोगे नहीं तो टोटल 25 रुपये का इसने रैली दी है कंटिन्यूस, भागते गया। तो इस सेटअप में हमारी गलती क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट नहीं रख पाओगे, अगर आप स्टॉप लॉस समझ कर नहीं रख पाओगे तो फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप वेस्ट हो जाएगा और आप अर्न नहीं कर पाओगे। स्टॉप लॉस आपको सोच समझ कर दिमाग से पूरी तरह से लगाना पड़ेगा। और वो लगाने के लिए आपको आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू आप लगा सकते हो वो है कि भाई पिछले दिन का अगर उसने जो हाई बनाया हो वहाँ जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है और आज ही के दिन अगर उसका वहाँ से सपोर्ट हो तो उसके नीचे लगाए, क्योंकि वो लेवल तो एक बार टेस्ट करेगा ही। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला और अगले दिन मार्केट खुलने के बाद 21 तारीख को यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये भागा।
तो कभी भी इस सपोर्ट के नीचे लो लगाना, आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसने इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करने इतनी बड़ी कैंडल की अगर बाइंग हुई है, ये बाइंग की वीक होती है, और अगर ऊपर ऐसी वीक बनती है वो सेलिंग की वीक होती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग उसकी हुई है तो इससे समझ जाइए कि आज बायर सीमेंस में इंटरेस्टेड है। और फिर उसने जो ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मैंने गलती यही की है कि मैंने इसी सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाया, जबकि स्टॉप लॉस मुझे लगाना चाहिए था इस लेवल के नीचे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और मैं अपना टारगेट आराम से अचीव कर लेता। तो बस ट्रेडर्स, यही मुझे बताना था आपको, यही मैंने गलती की थी जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है 2100 का। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऐसे परफेक्ट लगाने जिससे आपका लॉस ना हो और आप ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सके। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।